सो हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर के बारे में। हाँ, यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चार्ट आप देख ही रहे हो कि लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट 48% डाउन है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करना अच्छे से कि कंपनी का इससे पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। जब कंपनी का शेयर नीचे आ गया ना, उसके बाद वॉल्यूम स्पाइक देख रहे हो, बड़ा बड़ा वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्यूमुलेशन चल रहा है जो कि समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड आफ्टर दैट टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे कंपनी को अच्छे प्राइस पे खरीदना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं। बजाज कंज्यूमर केयर इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे पढ़ने से बेटर है हम इनका जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख ले। हर किसी को पता है ना, बजाज आमंड ड्रॉप्स हर कोई जानता है ना। और इनका अगर ऊपर जाके और ब्रांड्स पे देखे, देखो बजाज आमंड ड्रॉप्स है, बजाज कोकोनट ऑयल है, बजाज गुलाब जल है, 100% प्योर हैना है। हम सबको पता है इनका जो प्रोडक्ट है, हम मतलब हर घर में यूज़ होता है ऑलमोस्ट तो पता है, फेमस प्रोडक्ट है। एंड आफ्टर दैट अगर हम मार्केट पोजीशन देखें तो कंपनीज बजाज आमंड ड्रॉप जो हेयर ऑयल है वो कंपनी का लीडिंग ब्रांड है। जो लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट है उसमें कंपनी के पास ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड आफ्टर दैट इन FY23 77% ऑफ द टोटल मार्केटिंग बजट किस पे खर्च हुआ था? कंपनी का जितना भी टोटल मार्केटिंग बजट है उसका 77% खर्च हुआ था इस ब्रांड पे, बजाज आमंड ड्रॉप ऑयल, राइट, इस ब्रांड पे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कंपनी की तरफ से एग्रेसिव स्टेप देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट ऑलरेडी विनर है, जिसके पास ऑलरेडी 60% मार्केट शेयर है, कंपनी उसको और ज़्यादा पुश कर रहा है कंज्यूमर के पास। बिकॉज जैसे कि कंज्यूमर के एकदम खून में घुस जाए, मतलब ऑयल नहीं, मतलब यूज़ करना, राइट, समझ रहे हो, फीलिंग को समझो, राइट, फीलिंग को। आफ्टर दैट अगर कोकोनट ऑयल की बात करें तो कंपनी एंटर्ड द कोकोनट ऑयल कैटेगरी बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट अंडर आमला ब्रांड, डाबर आमला, हम सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी ने एंटर किया एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, दिस कंपनी डबल दिस एड्रेसेबल मार्केट फ्रॉम 40% टू 84%। इसकी वजह से कंपनी का जो मार्केट है वो डबल हो गया, 40 टू 84% हो गया। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नॉन ADHO से कंपनी का रेवेन्यू आता है 12%। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है ADHO, एक होता है नॉन ADHO। ADHO का मतलब क्या होता है? डाबर आमंड ड्रॉप्स ऑयल। हाँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, हाँ, तो इसको ADHO बोलते हैं। एंड नॉन ADHO मतलब ये प्रोडक्ट छोड़ के बाकी के सारे प्रोडक्ट। तो नॉन ADHO से मतलब जो वो वाला ऑयल है वो छोड़ के सारे प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है 12% ओनली। एंड सिर्फ वो एक प्रोडक्ट से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। एंड इस चीज़ को टैकल करने के लिए कंपनी ने स्टेप लेना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। दैट इज़ द कंपनी प्लान्स टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑन नॉन ADHO पोर्टफोलियो में, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कंपनी कोशिश कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए, बिकॉज एक प्रोडक्ट पे रिलाई करना इज़ रिस्की, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल सभी चीज़ें बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट अगर हम एक और चीज़ देखें जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। यहाँ पे इन FY23 कंपनी लॉन्च बजाज 100% प्योर हैना। तो प्योर हैना के बारे में सबको पता है, बजाज हैना। तो यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है। एंड आफ्टर दैट क्या देखना इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल। एंड हाँ, फाइनेंशियल में ही आज कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ROC देखो 23.2% का है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड आपके लिए एक और लर्निंग चीज़ है कि किसी भी कंपनी का अगर 20% से ज़्यादा ROCE होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड जो चीज़ें आप में से जितने भी लोग नए हो ना, तो जो छोटे छोटे पॉइंट में बताता है ना, वो नोट किया करो, राइट। तो इस तरीके से सीख पाओगे, अदरवाइज तो मुश्किल है। डेट टू इक्विटी देखो कंपनी के पास है ही नहीं, 0.01%। एंड आफ्टर दैट फ्री कैश फ्लो यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉजिटिव में है। एंड और क्या देखना चाहिए यहाँ पे? इन्वेस्टर देखते हैं। आफ्टर दैट देखो इन्वेस्टर का यहाँ पे स्टेक इंक्रीज हुआ है, पहले से 38.04% का था, अभी देखो 39.30% का हो गया है। मतलब जो प्रोमोटर है वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे कंपनी में,
इसी वजह से उन्होंने शेयर बाईबैक किया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो DI है उन्होंने भी स्टेक इंक्रीज किया है 17.17 से 17.47 तक। एंड यहाँ पे पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है, जिसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन एंड कुछ इंडिविजुअल के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, जो कि ठीक ठाक है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड आफ्टर दैट जो बैलेंस शीट है वो हम देखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड बोरोइंग देखो, अच्छे से समझो। रिजर्व एंड बोरोइंग ये दो चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। रिजर्व मतलब कंपनी के पॉकेट में कितना पैसा है, कंटिन्यूसली कंपनी के पॉकेट में जो पैसा है वो इंक्रीज ही हुआ है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी नहीं आया। एंड उस केस में लोगों को कितना पैसा देना है, ओनली 9 करोड़, मतलब पॉकेट में है 800 करोड़ एंड लोगों को देना है 9 करोड़ ओनली। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास पावर है, राइट। ऐसा नहीं है कि कंपनी डेट बोलते हैं डेट में डूब गया है किसी भी। देखो एक चीज़ समझ के रखो, न्यू एक और लर्निंग है, आज मैं लर्निंग ही देता जाऊंगा आप सबको। तो एक और लर्निंग है कि देखो कितना भी बड़ा कंपनी हो, कितना भी अमेजिंग कंपनी हो, डजेंट मैटर, एक चीज़ हर एक कंपनी को ख़त्म कर सकता है अगर सही से मैनेज नहीं किया जाए तो, दैट इज़ डेट। डेट से समझ के रहना है। कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट रेज करता है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है ऐसे कंपनीज में, राइट, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज खत्म हो जाते हैं डेट में। एंड आफ्टर दैट हमें फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है एंड थोड़ा बहुत जो CWIP वो भी चल रहा है। एंड CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक और लर्निंग है, मतलब समझ जाओ, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है, अगर मीनिंग समझोगे इंग्लिश का तो ही समझ जाओगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल मतलब क्या, जो पैसा है जो कि काम पे चल रहा है, मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कोई मशीन बनाया जा रहा है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रहा है, एनीथिंग लाइक कुछ भी सेटअप हो रहा है नया, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जब खत्म हो जाता है, ये जो CWIP जब खत्म हो जाता है, तब वो क्या होगा, फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। एंड जब कंपनी का फिक्स एसेट इंक्रीज होता है, बाहर का नॉइस इग्नोर करो, जब भी फिक्स एसेट इंक्रीज होता है तब क्या होगा, कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज होगा, है ना। एंड अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो बहुत सारी चीज़ सिखा दिया आज, बेसिक चीज़ है वैसे तो, बट हाँ समझना इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छे खासे स्पीड में, ठीक ठाक स्पीड में ग्रो हुआ है, नॉट सो इम्प्रेसिव, बट इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उस हिसाब से सही है। एंड आफ्टर दैट जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए दिखेगा, बट धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। क्यों, ये आप बताओगे। हाँ, बिकॉज हमने इससे पहले भी डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी इसका रीज़न कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है। क्यों, कंपनी ने अपने एड स्पेंड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे देखो अदर एक्सपेंस पे जाओगे ना, तो यहाँ पे अदर कॉस्ट पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले 2013 में 22.85% का था, अभी तो ऑलमोस्ट 29% का हो गया है। तो कंपनी का जो एड स्पेंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से टेम्परेरी टाइम के लिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है। जब कंपनी अपना जो एड स्पेंड है वो नॉर्मल कर देगा या फिर कम कर देता है, तब क्या होगा, फिर से ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट फिर से ज़्यादा आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो भी सही दिख रहा है। एंड जो चीज़ मैंने बोला कि कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, बट ये सब भी देखना कभी कभार इंपॉर्टेंट होता है, काम में लग जाता है। दैट इज़ यहाँ पे देखो ये जो चार्ट होता है, तो यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है वो ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू लाइन है जो कि मैंने ऑन ऑफ कर दिया है बार बार, तो दैट इज़ कंपनी का सेल्स देखो मैक्स कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। तो कंपनी का सेल्स देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो कंटिन्यूसली रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे सीधा अंडर वैल्यूड दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही देखना होता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम 5 ईयर का भी देखें ना, तब भी देखो ऑलमोस्ट बीच में है, मतलब क्या, यहाँ से फिर भी ऊपर जाने का ऑप्शन है। हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ कि कंपनी का जो ये जो ब्लू लाइन है ना, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, जो ब्लू लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखना हमेशा जो सेल्स है उसके आसपास जाता है या फिर उससे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर उसके आसपास जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो हर एक कंपनी में ऐसे ही काम बनता है, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट ऐसे ही चलता है। तो अगर हम डाबर इंडिया पे जाते हैं एंड यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स कर देते हैं, मैक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है वो पहले ऊपर था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाता गया, फिर नीचे आ गया, राइट। तो ऐसे ही देखना होता है कि ये
अप डाउन रहता है। जब मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो नीचे आता है मतलब क्या, कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है। बट यहाँ पे आपको एक मीडियन का लाइन देखने को मिलता है, ये देखो ये डॉट 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 दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला लाइन, राइट। मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स 6.0 का है, एंड अभी कितने का है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, अभी 8.7 का है, मतलब मीडियन से ज़्यादा है, मैक्स में। अब अगर हम 5 ईयर का देखते हैं, 5 ईयर से सस्ता है, राइट, मैक्सिमम से महंगा है। तो ऐसे ही देखना होता है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज हर एक चीज़ तो मैं 1 घंटा लगा के डिस्कस नहीं कर सकता, एज यू नो वीडियो है। तो वही बात है। एंड यहाँ पे देखो मैक्स में कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मीडियन का जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 5.8 का है, एंड यहाँ पे 3.8 का चल रहा है। अगर हम 5 ईयर का भी देखें तो 5 ईयर से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप एक और चीज़ देख सकते हो जो कि मेरा पसंदीदा है, प्राइस टू बुक वैल्यू। कंपनी का बुक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का बहुत ज़्यादा नीचे है। तो अगर हम मैक्स कर देते तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है, कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है बुक में, तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया, बट कंपनी का जो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू है वो नीचे है। इसका मतलब क्या, कंपनी में बहुत ज़्यादा अभी अपसाइड पोटेंशियल है। तो यहाँ पे चार्ट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको जितना देखने को मिल रहा है उतना ही लेना होता है। बहुत ज़्यादा लालच करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो इसी वजह से डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट करो यार अदरवाइज समझ नहीं आया तो देखते रहो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। क्यों, आज मैं रीज़न नहीं बताऊंगा, आज आप लोग बताओगे कमेंट पे रीज़न, जिनको पता है। और जिनको नहीं पता वो एक काम करो, दूसरे वीडियोस जाके देखो तो समझ में आएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कप है, तो इसका डेप्थ को लेके ऊपर प्लॉट कर देना होता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 48% 49% का हमको यहाँ पे सीधा सीधा गेन देखने को मिल सकता है, जो कि विद इन अगर 1 से 1.5 साल में अचीव हो जाता है। इतना प्रॉफिट कौन ही देता है, कहाँ पे ही मिलता है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से कि यार काम करता है, चीज़ें अच्छे से काम करो। जो स्टॉक अभी तक नहीं चला, बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट जो स्टॉक अभी तक नहीं चला जैसे कि ये सब स्टॉक, तो ये आगे चलना स्टार्ट करेंगे। एंड जब स्टार्ट करता है तो वो बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर देगा, जितना मुझे समझ में आता है। तो आपको अपना रिसर्च ज़रूर करना है। एंड एक और चीज़ मैंने बताया था कि नहीं, मुझे याद है नहीं, कि निफ्टी ओवर वैल्यूड नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो अच्छा स्टॉक नहीं मिलता, रुक जाओ, अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती फंस जाओगे ऊपर, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।